श्री राधे राधे। तो भगवत गीता हम लोग फिर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो आइए चलिए भगवत गीता का हम आज पहला अध्याय पूर्ण करते हैं। आप अपने प्रभु का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे राधे। तो 6 पे जाना पड़ेगा हमें और पेज नंबर हिंदी शब्द 1 2 3 हिंदी शब्द है। तो ये 6-1 है। प्रभुपाद जी की ये गीता गाइडेंस है। तो आप लोग ज़रूर अपने घर पे मंगाकर और इसे रखिए और इससे ज्ञान अर्जित कीजिए। ठीक है, तो आइए, मिल गया हमें। श्री राधे राधे का ध्यान रखते हुए आज हम इस अध्याय का पाठ कर रहे हैं। बाकी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो प्रभु क्षमा करें हमें, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश भी प्रभु की एक भक्ति ही है। ठीक है, चलिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण यानी कि सैनिकों का चुनाव करना। ठीक है, तो निरीक्षण यानी कि कितने सैनिक हैं, कौन कौन हैं, उनको देखना। तो धर्मे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता यदुतस्व्य मामकाः पांडवश्यव्य किम कुर्वत्य सज्य, यानी कि धृतराज ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। तात्पर्य है, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता माध्यम में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उस उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि इसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों का अध्ययन के पीछे छोड़ देता है। यानी कि भगवत गीता का इतना महात्म्य है। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया, इन्हें समझ लिया, तो आपको अन्य किसी त्रिवेद की जो प्राथमिकता है उसे कई गुना भगवत गीता की है। भगवत गीता न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता को वशिष्ठ मानदंड के स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराज और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तप किया गया, जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। कुरुक्षेत्र शब्द साधक, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता एक केवल अर्जुन के लिए ही नहीं था। भगवत गीता जो शुरू में प्रभु ने सबसे फर्स्ट में इस भगवत गीता का वर्णन सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव जी को बताया था। फिर सूर्यदेव ने अपने पुत्रों को, फिर सूर्यदेव से फिर अन्य देवी देवताओं को, फिर गुरु विशिष्ट को, फिर गुरुजने को, सप्तऋषि को, फिर उसके बाद मानव में आया था। प्रजापति के दक्ष जो थे, माता सती के पिता, उनके
पुत्र मनु और फिर उसके बाद जो है हमारे मनुष्य तक, और फिर ये लिप्त हो गया था, लुप्त यानी कि सब इनकी बातों को भूल गए थे। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वही गीता का स्रोत बताया था। चलिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्रीमद् भगवत भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृष्ट अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में आध्यात्मिक संदिग्ध थे। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया, पांडवों ने क्या किया है युद्ध स्थल पर। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र था, उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसका जिज्ञासा सार्थक है। यह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। यानी कि धृष्टराज को अपने पुत्र दुर्योधन के बारे में पता था कि वो गलत कर रहे हैं, पर फिर भी वो चाहते थे कि भी युद्ध में उसी की जीत हो। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृष्टराज अत्यंत भयभीत था। इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव में वे सभी पुण्य आत्मा थे। जिस संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से स्वयं धृतराज के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर रहा था। इसीलिए धृतराज ने उसे युद्ध की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराज के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु वहाँ पर धृतराज के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलित कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों ने अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराज की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जा सकती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराज के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रों तथा कुरुक्षेत्रों से शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही साथ करता है। संजय उवाच, यानी कि संजय देखो फिर से क्या कह रहे हैं। धृतराज जन्म से अंधा था, दुर्भाग्य से यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। यानी कि आँखों से अंधा तो था ही, लेकिन अंतर्मन से प्रभु के साधना भक्ति भाव से भी वो वंचित था, तो वो डबल अंधा था। वह यह भी जानता है कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। धृतराज को भी पता था कि मेरे पुत्र भी आँखों से भले ही देख रहे हैं, लेकिन धर्म के रूप से वो अंधे ही हैं। और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे, फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराशा राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था कि उसने उसे विश्वास दिलाया है कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों को सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में अवगत कराने का गया।
यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। एतवत् दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। तात्पर्य फिर हम देखते हैं, पश्चातायाम पांडुपुत्राणाम चार्य महत्यम च मुम विद्या द्रुपत्रेण तव शेषणया धीमता। आगे देखते हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखकर जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य है अर्थात परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीति झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ का संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा रूप प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य उसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और तथा उसने द्रोणाचार्य से कला सीखी थी। उसी के आधार पर उसने वह चक्रव्यूह रचना की थी। दुर्योधन के द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने वह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है, यानी कि द्रोणाचार्य पे पूरा दबदबा बैठा दिया था दुर्योधन जी ने। चलिए आगे देखते हैं। अत्र भुवा महेश्वसा भीष्मा अर्जुना समायुधि यदुधानो विराटक्ष द्रुपदश महारथ है। चलिए, यह सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी यदुधान विराट तथा द्रुपद। तथा तात्पर्य यह है, यद्यपि युद्ध कला के द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिसमें भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों में करता था। दृष्टिकेतु निश्चकेतान काशीराज वीर्यान पुरीजित्कु नितुभोज्य शैबश्य नरपुंडव। देखिए, क्षमा चाहती हूँ, संस्कृत में मैं इतनी निपुण नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से आप लोगों को भाव समझा सकूँ। ठीक है, तो इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरीचित और कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामुनश्चु विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यान सौभद्रो द्रौपदी साक्ष सर्व एवं महारथ है, यानी कि और भी हैं। प्रकार में युधामन्यु
युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, पुत्र मौजा सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अंशकाम तु विशिष्ट ये ताणी बोध जितोंत नाम नायिका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमते। किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के दिन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। दुर्योधन उन आदित्य युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण, दुर्योधन का भाई, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, सौमदत्ती या भूर्विश्वा बहिकों के राजा पुत्र, कर्ण अर्जुन का आधा भाई, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडव के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था, इसीलिए उनको आधा भाई कहते हैं। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। श्री राधे। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन अपने जो साथ में है ना, उन सभी का वर्णन कर रहे हैं और उनके कौशल का मतलब यूँ कहें प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जहाँ तक अन्यों का यथा जयपद्र, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आसक्त था। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा का एक अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य हैं। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता है, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं और यह युद्ध में विजयी होगा, और यह उसका दृढ़ निश्चय भी था। गलत तो नहीं था, पर प्रभु की माया तो अपरंपार है। प्रभु ने ऐसी लीला रचाई कि गुरुदेव जी भी और न जाने महान महारथी थे जो दुर्योधन की तरफ से जो लड़ रहे थे, प्रभु ने उन सबका अधर्म के अनुसार जो चल रहे थे उन सभी को पाप मुक्त किया, उनको अपने हाथों से मरवा के पाप मुक्त किया, क्योंकि प्रभु के हाथों से मरना भी एक मोक्ष ही है। चलिए, तो हम अगला जो है आगे का हम अगले उसमें हम ज़रूर करेंगे, और आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर अवश्य बताएं। लगी नहीं, समझ में आई या नहीं, धीरे धीरे हम इसे पूर्ण करेंगे, क्योंकि याद रख आप सभी को बता दूं कि भगवत गीता में स्कंद के 7वां स्कंद अगर आप पितृ यानी श्राद्ध के समय अगर आप पूर्ण कर लेते हो तो आपके समस्त जो पितृ देवी हैं उन सभी को तृप्ति मिलती है, हर दोष से उनको मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ यही नहीं, आप लोगों को और जो आप लोगों के परिवार हैं, परिवारजनक हैं, उन सभी से
पितृदोष मुक्त होता है। तो आइए मेरे संग संग चलते रहिए, हम सितंबर तक 7वें सकंद तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। ये पहला अध्याय का आधा ही है, अध्याय पूर्ण होने में बहुत टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे हम इसको पूर्ण करेंगे। तो सभी को मेरा श्री राधे राधे। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो नारायण नारायणी के मैं श्री चरणों में क्षमा याचना करती हूँ और आप सबसे भी क्षमा मांगती हूँ। श्री राधे राधे।